लेग्स को फोल्ड करते हुए अपने हाथों को लॉक कर लें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने पाँव से अपने शरीर को देखना शांत भाव से। आगे बढ़ते हुए माँ वसुंधरा के साथ अपना संपर्क बनाएं और एड़ियों पर, उंगलियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरी तरह से अपना संपर्क माँ वसुंधरा के साथ, इस प्रकृति के साथ बनाते हुए अपने एंकल जॉइंट पर, अपने कफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप मसल्स पूरी तरह से शांत हो जाने दें, हो जाने दें। लोअर एब्डोमेन, जेनेटिकल ऑर्गन, पैनक्रियास, प्रोडक्टिव पार्ट्स पूरे शांत हो चुके हैं। किडनीज, सभी अंगों को धन्यवाद देते हुए शांत होते। लीवर, गॉल ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। अपनी छाती और अपने हृदय पर अपने हृदय को माँ वसुंधरा के हृदय चक्र के साथ कनेक्ट कर दें और इसे माँ वसुंधरा के हृदय की तरह एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें, विशाल होता हुआ महसूस करें। हमारा हृदय भी उतना ही विशाल और गहरा होता जा रहा है जिस तरह से माँ वसुंधरा का। माँ वसुंधरा के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, केवल लेना और उसे अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर देना। ऐसी ऊर्जा, ऐसी विशालता, ऐसा प्यार हमारे हृदय में भी भरता जा रहा है। अपने लोअर बैक से सभी चक्रास को, पूरी स्पाइन को, पूरे मेरुदंड को शांत होता हुआ धीरे धीरे महसूस करो। मिडल बैक और हायर बैक, फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स पूरी तरह से शांत। हथेलियां, उंगलियां, पूरे नाखून शांत हो चुकी, कलाई शांत हो चुकी। अपनी कोहनी और कंधों पर
गले पर, हायर हार्ट चक्र पर, ठोड़ी पर, और धीरे धीरे अपने पूरे जॉ मसल्स पर, दांतों पर, मसूड़ों पर, जिह्वा पर, पूरी गालें, कान, कान के अंदर का भाग, कान के पीछे का भाग, ऊपर से पूरा शांत और शीतल। अपनी आंखों को, आंखों के सभी रंगों को शांत हो जाए, सभी इमेजेस को, सभी जो भी हम दिन में पिक्चर्स देखते हैं, सब कुछ एकदम से शांत। अपने माथे पर राइट और लेफ्ट दोनों साइड को शांत हो जाने दें। माथे के मध्य में पूरी तरह से देखें, हमारे पूरे शरीर के शांत होते ही हमारी सांसों पर हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है और हमारी ये सांसें हमारे नाभि से लेकर पूरे सर तक, माथे के मध्य तक जा रही है। जैसे जैसे सांसें जा रही हैं, आ रही हैं, हमारे थर्ड आई और अधिक गहराइयों की तरफ हमें लेकर जा रही है और ब्रह्मांड से आती ये विश्व शक्ति, ये प्राण शक्ति हमारे अंदर भरना शुरू हो चुकी है। हम और प्राण शक्ति एक हो चुके हैं। पूरी तरह से हम एक हो चुके हैं। ये प्राण शक्ति का संचार और तेजी से मेरे अंदर होना शुरू हो चुका है। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरु मंडल के सदस्यों की चेतना के साथ जुड़कर शिव शक्ति की चेतना, शक्ति के सभी स्वरूपों को इनवाइट करते हुए इस पृथ्वी के सभी ज्ञान को लेने के लिए हम अपने प्रत्येक सेल को एक्टिवेट करेंगे, जिस ज्ञान की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली हमारे साथ उस ज्ञान को हमारे अंदर, हमारे कण कण में प्रवाहित करें और इस प्राण शक्ति के माध्यम से
हम अपने प्रत्येक सेल को ओपन कर रहे हैं ताकि इस ज्ञान से भरी ऊर्जा को हम ले पाए। ज्ञान से भरी ये ऊर्जा हमें हमारे और नजदीक लेकर जाएगी, हमारे बुद्धत्व के उस रास्ते पर लेकर जाएगी, हमारी भगवता के उस रास्ते पर लेकर जाएगी। हो सकता है अभी ये रास्ता हमें थोड़ा दूर दिखाई दे रहा हो, कठिन दिखाई दे रहा हो, परंतु जो रास्ता जितना अधिक कठिन और दूर है, उस मंजिल पर, उस रास्ते पर पहुंचने के बाद और उस रास्ते के बीच में जो आनंद इन चीजों से, इस प्रकृति से लिया जा सकता है, उसे ना भूलें। रास्ते में आने वाले ये पथरीला रास्ता हमें एक संदेश दे रहा है। आने वाला छोटा पत्थर हमें संदेश दे रहा है। रास्ते में दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति आते जाते इस तरह से मुस्कुराकर हमें हमारा स्वागत कर रहे हैं। सभी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता के इस रास्ते पर स्वयं को पाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं के और नजदीक जाने के लिए हमें प्रत्येक तरह के रास्तों के लिए तैयार रहना है। आने वाली प्रत्येक बाधा के लिए तैयार रहना है। हमेशा हमें फूलों से भरे बाग नहीं मिलने वाले फ्रेंड्स। इन पथरीले रास्तों पर भी हमें फूलों को खिलाना है, फूलों की इन खुशबुओं को फैलाना है, अपने इस ज्ञान को और टटोलना है। आने वाली प्रत्येक बाधा और पत्थर हमें हमारी इस रास्ते के और नजदीक लेकर जाने वाले हैं। हमें रास्ता बता रहे हैं ये पत्थर। आज इन पत्थरों से पूरा ज्ञान बटोरेंगे हम। क्या क्या देखा है उन्होंने इन रास्तों पर, किस किस तरह के अनुभव लिए हैं इन पत्थरों ने इन रास्तों पर।
कोई भी पत्थर, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सबसे पहले ये हमें बता रहे हैं स्थिरता कितनी जरूरी है। हमें अपने विचारों को, अपने इस शरीर को दिन में कितनी ही बार शिथिल करना है, कितनी ही बार अपनी सांसों से जुड़ना है। फिर चाहे दिन में हमारे सामने कोई भी बाधाएं आए, हमें रोकें, पर हमें ध्यान और ज्ञान पाने का यह रास्ता, तत्वम असी का यह रास्ता, क्योंकि यही हैं हम, दैट इज यू, आई एम दैट आई एम, यही तो मैं हूँ। केवल ध्यान में ही नहीं, दिन का प्रत्येक क्षण इसी एहसास में जाना चाहिए, किसी आत्मीय स्तर पर जाना चाहिए। जब तक हम इस आत्मीय स्तर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, अपने इस शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तब तक हमारे सामने जो भी व्यक्ति होगा वो हमें पराया ही लगेगा, उसकी बातें हमें खटकेंगे, सामने वाले के मन में आने वाला प्रत्येक प्रश्न मेरा भी है, उसे प्यार से, एक आत्मी एहसास से समझते हुए, अपना मानते हुए उनका उत्तर देना ये मेरा कर्तव्य है। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी ज्ञान किसी भी विषय के प्रति है, उस ज्ञान को बांटना और उस ज्ञान पर स्वयं चलना, बांटना इसलिए नहीं कि मैं इसके लायक हूँ, बांटना इसलिए क्योंकि जो ज्ञान और अनुभव आपको दिया गया है, उस ज्ञान और अनुभव के द्वारा आप दूसरों को भी जागृत कर सकें, इसलिए आपको दिया गया है। किसी भी तरह की ईगो में ना आए,
जब तक किसी भी तरह के आध्यात्मिक ज्ञान के ईगो में हम आ जाते हैं, तब तक वो ज्ञान हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। यह बात कर्ण के जीवन से हम पूरी तरह से सीख सकते हैं। कर्ण का जीवन, कर्ण की शिक्षा, कर्ण का ज्ञान पूरी तरह से उस ज्ञान के लायक होते हुए भी, पूरी तरह से उस ज्ञान को जानते हुए भी, जब उसे उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, पूरी तरह से वो उसे भूल गया, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का घमंड हो चुका था। और कोई भी दिव्य शक्ति उसके साथ नहीं थी उस समय पर, उसकी इस ईगो के कारण, उसके इस अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण। आज के इस ध्यान में हमें इन पथरीले रास्तों पर इसीलिए भेजा गया है। हमें ये ज्ञान देने के लिए, तुम जो हो वास्तव में उसे पहचानो। मैं होने का एहसास, मैं ही ये ब्रह्मांड हूँ, हमें करना है। मैं ही गॉड हूँ, हमें ये एहसास करना है। परंतु किस तरह से हमें इस एहसास को करना है? हमारे अंदर हिरण्यकश्यप जैसा वो एहसास ना हो कि मैं भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करें, सब मुझे पूछें, सब मुझे आदर दें, रिस्पेक्ट दें। हमारे अंदर प्रहलाद जैसी मैं हूँ कि मैं ही तो ये परमात्मा हूँ, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो चाहे तपते हुए तेल हो या फिर कोई खंबा या फिर जलती हुई आग ही क्यों ना हो, वो मैं हमारे अंदर होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड और मुझ में कोई फर्क नहीं है, ना कि हिरण्यकश्यप जैसी मैं। बहुत फर्क है फ्रेंड्स, हिरण्यकश्यप की मैं में और प्रहलाद की मैं में। कितनी बाधाएं आई प्रहलाद के जीवन में, इस तरह से पर्वत की तरह अटल रहा वो अपने उस डिसीजन पर कि जब
मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर ही नारायण है, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यही तो ये आज पथरीले रास्तों के पर्वत पत्थर हमें बता रहे हैं। इन पत्थरों की अपनी इतनी सुंदरता है, उनके अंदर इतना ज्ञान भरा है। एक ही जगह पर वर्षों वर्ष हर तरह की चोट को सहन करके इतनी प्यारी प्यारी शेप्स को ले लेते हैं। और इतने प्यारे पर्वतों का रूप ले लेते हैं, जहां पर स्पेशल लोग इस दुनिया की भाग दौड़ से दूर होकर कुछ समय आराम का व्यतीत करने के लिए जाते हैं। उनके साथ बातें करें, देखें, समझें, इनसे ज्ञान को लें। कितना ज्ञान भरा है इनके अंदर। आज सरस्वती माँ, आज दिव्य शक्तियां हमें हमारे रास्ते में आने वाले प्रत्येक बाधा का, पत्थर का ज्ञान हमें दे रही हैं। किस तरह से हमने उन बाधाओं को, पत्थरों को, उनसे ज्ञान लेकर अपने अंदर से ही उनका समाधान खोजकर अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ना है। यही तो हमारा लक्ष्य है। जब भी कुछ समझ ना आ रहा हो, जब भी किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, क्या करूं क्या ना करूं, पूरी तरह से समर्पित कर दें इस ब्रह्मांड को, इस परम पिता परमात्मा को, स्वयं को। और उसके बाद जो हो उसे पूरी तरह से स्वीकार कर ले। फिर वो चाहे आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि वो परिस्थिति परम पिता परमात्मा के द्वारा चुनकर हमारे सामने लाई गई है, भेजी गई है। तो वो हमारे लिए अवश्य ही शुभदायी होगी। उसका अंत अवश्य ही शुभदायी होगा। जैसा कि प्रहलाद के जीवन से हम देख सकते हैं, उसका स्वयं का पिता, उसका दुश्मन, घर में ही वो सुरक्षित नहीं था, अपने पिता के आगोश में वो सुरक्षित नहीं था। क्या वो परिस्थिति प्रहलाद के लिए शुभदायी नहीं निकली? अंत में हमारे विश्वास को चेक करने के लिए, हमें चेक करने के लिए कितना अधिक देर हम इस परिस्थिति में स्वयं को बनाए रखते हैं, कितना अधिक हम इन
आंधी तूफानों में टिक कर रह पाते हैं। आज ये दिव्य शक्तियां जो ज्ञान हम तक पहुंचा रही हैं, बाबा पिरामिड की इस ऊर्जा को हमारे अंदर प्रवाहित कर रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य। जो भी व्यक्ति, जो भी मास्टर ज्ञान को पूर्ण रूप से अपनी पूर्णात्मा के साथ ले पाएगा, वो पूरी तरह से इस बाबा पिरामिड का एक मजबूत हिस्सा बनकर सामने आएगा। छोटी छोटी बातों से ही स्वयं को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लेते हैं हम। अरे उसने तो मुझे ये कह दिया, उसे यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए था, उसे यहाँ पर मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, उसे यहाँ पर ये कार्य मुझे पूछकर करना चाहिए था। फिर हम अभी तक उस आत्मीय स्तर पर आए ही कहाँ हैं? अगर इतने ध्यान और ज्ञान के बाद भी हमारी अवस्था अभी यहीं पर है, तो वो ध्यान और ज्ञान हम अपने इस घड़े में भर ही नहीं पा रहे हैं। अपने इस अहम को उस स्तर पर ना लेके जाएं कि हिरण्यकश्यप बन जाएं। अपने इस अहम को उस आत्मीय स्तर पर रखें कि प्रहलाद जैसी उस स्थिरता को हम ले पाए। जो भी कार्य हमारी सोच के अनुसार हो जाता है वो तो हमें सही लगता है, परंतु जब भी कहीं भी कोई भी शब्द किसी के द्वारा जैसा हमने सोचा वैसा नहीं बोला गया, तो हमें वो व्यक्ति पूरी तरह से गलत लगने लगता है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है फ्रेंड्स, वो हमें सीख देने के लिए आ रही है। जागृत हो जाएं पूरी तरह से, अपनी इस आत्मा को जागृत कर लें। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठे रहना नहीं है।
ध्यान का मतलब अपने इस सांसों को 24 घंटे, अपने विचारों को, अपने कर्मों को 24 घंटे हमें टटोलना है, जागृत रहना है, ध्यान से रहना है। ज्ञान शब्द इसलिए नहीं बना है कि हम आंखें बंद करके हिमालयाज पर जाकर सब परिस्थितियों को छोड़कर बैठ जाएं। नहीं पा पाएंगे हम उस अवस्था को जब तक इस समाज रूपी, इस गृहस्थी रूपी एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम नहीं देंगे। ये हमारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। जिस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने के बाद वो 3 घंटे में हर पल को हम प्रयोग करना चाहते हैं, मैं अपने इस पेपर का कोई क्वेश्चन ना छोड़ दूं, कोई प्रश्न ना रह जाए मुझे आता हो। हर पल घड़ी को देखते रहते हैं, किस तरह से अपने प्रश्नों को मैनेज करते हैं। वही ध्यान, ये जीवन हमें शायद बहुत बड़ा लगने लगा है, परंतु परंतु एक बात ध्यान रखें, हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है इस जन्म में, केवल और केवल 1 मिलीमीटर जितना ही स्तर पूरे जीवन में उठा पाती है। इतना प्रयास करने के बाद भी इसी कारण हजारों लाखों जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं। जब तक हम अपनी उस निर्गुण अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे ही रहेंगे। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सरस्वती माँ जो ज्ञान हमें देना चाह रही हैं, पूरी तरह से अपने कण कण में उसे संभाले। माँ की वीणा को, नाद को महसूस करें।
पूरी तरह से सरस्वती माँ की ऊर्जा को महसूस करें। सफेद कपड़ों में बैठी, सब पूरी तरह से कमल के आसन पर बैठी, माँ लक्ष्मी को महसूस करें। माँ लक्ष्मी के इस प्रेजेंस को पूरी तरह से महसूस करें। माँ सरस्वती ने यह संदेश दिया है कि जहाँ ज्ञान है, ध्यान है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही, धर्म का रास्ता है तो स्वयं ही लक्ष्मी आ जाती हैं। और यह भी संदेश माँ लक्ष्मी के द्वारा आ रहा है। क्या आप सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा कमल पर ही क्यों विराजमान? कीचड़ में खिलने वाले उस कमल पर क्यों देवी देवताओं को कीचड़ में खिलने वाला कमल समर्पित किया जाता है? क्या पता है? इस बात पर सोचें, कितना बड़ा संदेश है ये दैवी शक्तियों का। हम इस शरीर की बाहर की गंदगी में ही फंसे रह जाते हैं, उनके वेदों को, उनके ज्ञान को नहीं जान पाते, उन रहस्यों को जानने का प्रयास ही नहीं करते। हमारा ध्यान केवल कमल की उन पत्तियों पर होता है, पर उन्होंने पूरा जीवन खिलने के लिए खुराक क्या ली है, कहाँ से ली है, उन्हें जीवन कहाँ से मिला है? उस गंदगी के अंदर क्यों मिला है उन्हें जीवन? उस गंदगी के अंदर मानव के लिए कितना बड़ा संदेश। और उसके बाद माँ उसी आसन पर विराज रही है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ शक्ति तो अपने आप ही आ जाती है, फिर उसे बुलाना नहीं पड़ता। देखें ये सामंजस्य, कितना प्यारा दृश्य।
इस अद्भुत और मनोहारी दृश्य को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। केवल ज्ञान में आने वाली इन पिक्चर्स पर ही ना रह जाएं। ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसके अर्थ को जाने, उसके अर्थ को जाने। इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर समा जाने दें। माँ द्वारा दिए गए ये संदेश पूरी तरह से अपने कण कण में समा जाने दें। इन पथरीले रास्तों के पत्थरों के द्वारा दिए गए संदेश कण कण में समा जाने दें, ताकि हमें जब भी इस ज्ञान की आवश्यकता हो, हमारे अंदर से ये ज्ञान जागृत हो जाए। पितामह का एक ही वाक्य आ रहा है, देवी से कम नहीं चलेगा, कृष्ण से कम नहीं चलेगा, बुद्ध से कम नहीं चलेगा, हमें बनना ही है। हमें अपने स्तर को इतना ऊंचा उठाना ही है, हमें अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाना ही है। और किसी भी लोक पर हम इतने अच्छे से इन चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। जीवन सभी लोकों में है, जितने भी आयाम है इस भूलोक पर, प्रत्येक स्तर से हम अपने जीवन को इसीलिए उठा पाते हैं क्योंकि यहाँ लाइव एक्सपीरियंसेस के द्वारा ये जो हमारे घर में हमें 24 घंटे हमारी लैब मिली हुई है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। हमारे आसपास कितने ही व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें और मजबूत करने के लिए और सही रास्तों पर लाने के लिए। ऐसे ही हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि जब तक जिस सफेद कपड़े के रूप में, जिस प्योर आत्मा के रूप में, जिस निर्गुण अवस्था के रूप में हमने जन्म लिया था, उसी अवस्था में वापस नहीं पहुंच जाते, अपने सभी एक्सपीरियंसेस को नहीं सीख लेते, तब तक
इस लैब में बार बार आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। अपने स्तर को कितना ऊंचा उठाना है इस जन्म में, ये हमारे स्वयं के हाथ में है। कितने अच्छे से एहसास करना है तत्तम असी। तत्त्वम असी। तत्त्वम असी। उपनिषदों में कहे गए ये वाक्य कितना गहरा अर्थ लिए हुए हैं। इस मौन में रहकर जितना भी ज्ञान और ध्यान हमारे अंदर समाया है, उसे पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाने दें, स्थिर हो जाने दें। सभी मातृ शक्तियों का धन्यवाद करें। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, माँ काली शक्ति का स्वरूप और अन्य देवियां, सभी का धन्यवाद। माँ वसुंधरा, धन्यवाद माँ, धन्यवाद हमें इतना गहरा ज्ञान देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। पूरे गुरु मंडल के सदस्यों का धन्यवाद। पितामह लाहिरी महाशय, महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, योगानंद जी,
और अन्य सभी मातृशक्तियां जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, सभी का धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद। और इन पथरीले रास्तों के प्रत्येक पत्थर का धन्यवाद। उस कीचड़ का धन्यवाद जिसने इतने प्यारे कमल के फूल को जीवन दिया। धन्यवाद हमारे इस शरीर के प्रत्येक अंग का। धन्यवाद इस नई सुबह का। हम इस ज्ञान को लेने के लिए इस ध्यान के सेशन में जुड़े। पृथ्वी की प्रत्येक उस ऊर्जा का जिसने हमें आज इस ज्ञान को लेने के लिए यहाँ बिठाया, अपने अंदर अपनी बैठी इस पूर्ण आत्मा का धन्यवाद। सूरज जो इस नई सुबह को लेकर हमारे जीवन में आए, धन्यवाद। हमारी प्रत्येक सांस का धन्यवाद करके प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद। इस पूरी प्रकृति की, ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज का धन्यवाद। जिसके भी कारण हम आज ये ध्यान कर पाए, उन सब कारणों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आराम से महसूस करते हुए आप अपने हाथ खोलें, अपने पांव हिलाएं और अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें। और 10 सेकंड के अंदर धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर अपनी आंखों को खोल लें। మాది దాచా क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, 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 क्या देखे दर्पण में। दया धर्म ना मन में तेरे, दया धर्म ना मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा,
क्या देखे दर्पण में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गहरे जल में, छोड़ी गहरे जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गहरे जल में, छोड़ी गहरे जल में। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। खींच खींच कर साफा बांध है, तेल लगावे जुल्फन में, तेल लगावे जुल्फन में। खींच खींच कर साफा बांध है, तेल लगावे जुल्फन में, तेल लगावे जुल्फन में। इन ताली पर घास उगेला, इन ताली पर घास उगेला, धेन चरेली बन में मुखड़ा, के देखे दर्पण में मुखड़ा, कहीं देखे दर्पण में। आम की डाली कोयल राजी, सुआ राजी बन में, सुआ राजी बन में। आम की डाली कोयल राजी, सुआ राजी बन में, सुआ राजी बन में। घर क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, के देखे दर्पण में। मोटा मोटा कड़ा पहने, कान बिंधावे तन में, कान बिंधावे तन में। मोटा मोटा कड़िया पहने, कान बिंधावे तन में, कान बिंधावे तन में। इनका यारी माटी बनेला, इनका बनेला, सोसी बीच आंगन में मुखड़ा, के देखे दर्पण में मुखड़ा, कहीं देखे दर्पण में। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन में, जोड़ रखी बर्तन में।
कोटि कोटि माया जोड़ी जोड़ रखी बर्तन में, जोड़ रखी बर्तन में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहेगी मन री मन में मुखड़ा के देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। एक एक शब्द किस तरह से ज्ञान से भरा, पूरे संगीत का एक एक शब्द ज्ञान से भरा हुआ। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मुझे ये मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, रेखा गुप्ता मैम, प्लीज अपने एक्सपीरियंस सभी शेयर करके जाइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन, आत्मवंदन। थैंक यू मैम। वो आज तो पत्थरों का बहुत सुंदर ध्यान था मैम, एक एक पत्थर ऐसा बोल रहा था ना रास्ते का। बहुत मीन्स एक एक शब्द बता रहा था, एक एक जीवनी बता रहा था, ऐसे लग रहा था मैम। आज आपको बताऊं, मैंने जब शुरू किया तो उससे पहले मेरे रास्ते में ऐसी कितनी बाधाएं आ गई 5 मिनट के अंदर अंदर, 4:30 उठने के बावजूद भी। और पता नहीं, बैठते ही सीधा पत्थर ही, बाधाएं ही कनेक्ट हुई। तो वो एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वो 5 मिनट के अंदर मैं किस ढंग से उस चीज को लेती हूँ और उस चीज के आगे कैसे जाती हूँ। तो अपने आप ही वो सब चीजें कनेक्ट होती चली गई और मैसेजेस आते ही चले गए। कितना प्यारे मैसेजेस। बहुत सुंदर मैडम जी राम राम। हाँ जी, राम राम जी। बहुत अच्छा ध्यान लगा जी। एक बार तो मेरे को भी ये पथरीला रास्ता दिखा था, फिर साफ रास्ता दिख गया जी मेरे को, और अपने आप ही अंदर अंदर इतनी ऊर्जा मिल रही थी, कुछ मन खुश हो रहा था जी। हाँ, यही तो बताना हाँ जी, चाह रहे थे ना हाँ कि जी, आगे रास्ता सही है, हाँ अगर जी, अभी कुछ। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ये रास्ता दिखा, कुछ अनुभव हो ना जी, अंदर तो इतनी खुशी हो, पता नहीं क्या मिल गया। हाँ, बहुत कुछ, हाँ बहुत जी, कुछ। हाँ यस, जी, कोटि कोटि आत्मवंदन जी। आत्मवंदन जी हाँ सुदेश। जी, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी, रेखा गुप्ता जी, अगर आपकी बात रह गई हो तो आप पूरी कर नहीं सकते। मैम, नहीं मैम, कोई नहीं है, यही बातें थी जो सुदेश बहन ने बोले, वही थी सब। थैंक। बेस्ट था, बहुत सुंदर था एक्सपीरियंस, ऐसे लग रहा था उसमें घूम रही हूँ पूरा का पूरा। हाँ बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। कोटि कोटि वंदन मैम। हाँ जी, लेना मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी मन नहीं कर रहा आंखें खोलने के लिए। यस, बस कोटि कोटि नमन मैम, सबको सबको। आपको भी कोटि कोटि नमन। यस, मंजू जी, मंजू जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं ऐसे क्यों घूम रही हूँ। स्टार्टिंग में ना मेरे को थोड़ी सी बेचैनी, घबराहट सी हुई, प्यास भी लगी बहुत ज्यादा। हाँ मतलब उसका यही मैंने अब निकाला है कि जो पत्थरों वाली बात आपने बोली कि उस पे चलना बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद तो मैं इतनी स्पीड से घूम रही हूँ जैसे पूरे ब्रह्मांड में, और राउंड में राउंड ऐसे लगाए जा रहे हो जैसे स्पीड ही पकड़ ली है। हाँ। बहुत अच्छे। मुझे लग रहा था, मैंने कहा पानी पी के बैठी थी, पास में भी पड़ा, मैं मैं तो आज पीना है मेरे को बीच में। पानी रख ही नहीं पाई, इतनी बाधाएं, इतनी बाधाएं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था हाँ, आज मैं सेशन ले भी पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। सच बता रही हूँ आपको, पानी का हम्म, गिलास भरने का टाइम नहीं था मेरे पास, मैं पानी नहीं रख पाई।
तो मतलब इतना कुछ होने के बाद जो मैसेजेस आए, तो अब उससे क्लियर हो रहा है कि वो सब क्यों हुआ। हाँ जी मैम। मैं अब इसका मतलब समझ गई कि स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन बाद में रास्ता बिल्कुल क्लियर है साफ हो जाता है। चलने के लिए। बिल्कुल। जैसे वही है ना, गाड़ी चल पड़ी, बिल्कुल अपने पटरी पे आ गई है। हाँ हाँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। रेखा जी, रेखा आहुजा मैम। बहुत अच्छा लगा। और विचार जो थे ना, कल के रात को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो चलते रहे थोड़े से, फिर रुके, फिर कुछ और चलते रहे, साथ साथ ये भी चल रहे थे, तो स्टॉप करके इधर ध्यान हाँ लगा रही थी, हाँ पर काफी कूल थी। हाँ, मेरी अभी तक नहीं रुक रहे। मेरे भी सेम ऐसी कई चीजें चल रही थी। कल मेरे मैं शाम को भी करने बैठी थी मेडिटेशन आपके इसमें, तो फिर कोई आ गया, फिर मेरे को रोकना पड़ा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहना बस। हाँ जी उषा जी, थैंक यू। रेखा मैम, थैंक यू। उषा जी। आपका थैंक्स है। आत्मा कल आप वंदन मैम, आत्मा वंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन। मैम बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत सुंदर, बिल्कुल रास्ता आसान कर दिया आज आपने हमारा। चलते चलते पता लगा कि चलना शुरू कर दिया तो चल ही पड़ेंगे अब तो। यस यस यस। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। और मैम आज मुझे हैंड रेज करना आ गया। अभी तक बहुत नहीं आता अच्छे। था, अभी तक नहीं आता। यस कई मैम, बार ऐसे कोशिश ही करी। देखिए, अब या तो बैठे रहते कि कोई आएगा मुझे बताएगा, कोशिश करते करते सब कुछ सीखते जा रहे हैं ना, कब हाँ तक जी इसी पे मैम, डिपेंड कोशिश करी, रहेंगे। हाँ, आ कब गया तक। आज ये। बिल्कुल बिल्कुल, यही थैंक यू मैम, कोशिश। थैंक यू। नई नई बातें सीख रहे हैं, जीवन के लिए भी और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, आपका थैंक यू। अलका जी, अलका मैम। जी, आज तंदन मैम, आत्मवंदन। मैडम बहुत अच्छा ध्यान था। वही है कि पत्थरों भरे रास्ते से निकलते निकलते ऑब्स्टेकल्स पार करते करते निगाह पार लग जाएगी। हाँ बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल। और आपका मुझे लगा कि सुबह मैंने बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है यार। वही, हर एक की कुछ ना कुछ मुश्किल आ जाती है कभी। हाँ वही तो मैसेज था ना, तभी हो रहा था। और मैं कभी बाहर जाऊं, कभी कभी मैं कि शायद नेटवर्क इश्यू है, ये क्या चक्कर हो रहा है। पता नहीं, इस लैपटॉप थैंक को यू। आज चलता है तो बहुत अच्छे से चलता रहता है, और हाँ पता नहीं जी, हाँ चलता है जी, बिल्कुल। इसका कि ये अपने आप ही कुछ भी खुल जाता है, कुछ भी बंद हो जाता है, तो उसके अंदर हाँ जी, हाँ सेशन जी। सेशन कंटिन्यू नहीं हो पाता। अगर ऐसा होने लग जाता है तो वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है। और शायद आज मैंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं की, लो। नहीं की थी मैम, आपने की थी सुबह एक बार तो। है, हाँ है। ठीक है। हाँ की थी। थैंक यू मैम। मुझे ऐसा लग रहा है आज रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, क्योंकि 2-3 बार ऑफ ऑन करना पड़ा ना। नहीं थैंक नहीं यू नहीं, रे। हुई तो थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, थैंक यू। थैंक यू रेखा आहूजा जी, थैंक यू। यस रेखा सैनी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मैं शुरू में आज ना कनेक्ट हुई थी, मतलब कि जब तो 2-3 लोग ही थे, तो हाँ नेटवर्क इशू ऐसा हो रहा था कि चल ही नहीं रहा था। मतलब कि 2-3 बार किया और फोन बंद हो रहा था, तो पता नहीं, मैं कभी भी नहीं जाती और मैं फिर वॉक पे निकल गई। और जो मैं रोड पर ही वॉक करके भी पौना घंटा आई हूँ, तो मैं फोन भी ले गई कि कनेक्ट हो जाऊंगी, पर नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम चल रही थी। अब आके मैंने जैसे ही घर में आई तो मेरा फोन चालू हो गया, तो वो ही रास्ता जैसे मैं घूम कर आई हूँ ना, तो मैंने आपका 5 मिनट का सुना, तो सेम वो ऐसे ही था जैसे भी मैं वॉक करके आई, और वो रास्ता और पथरीला। तो मुझे तो लग रहा है वो क्या रहा था। मैं कभी नहीं गई वॉक करने, और आज ही गई, और मैं रोड पे पौना घंटा वॉक करके आई हूँ, और जो आपका सॉन्ग था उसी में मैं कनेक्ट हो गई, तभी मुझे वाइब्रेशन शुरू हो गई।
तो मैं मेडिटेशन तो नहीं कर पाई, लेकिन लास्ट का 5 मिनट का सुना था, और जो आप रास्ते वगैरह की बातें कर रहे थे, वैसे मैं भी अभी घूम कर आई हूँ, तो मुझे तो नजर आ रहा रास्ते है, दिख रहे हैं। रास्ते दिख रहे हैं। और बाकी जो सॉन्ग था ना मैम, उसमें तो मुझे वाइब्रेशन वगैरह होने लगी थी, मैं 5 मिनट में कनेक्ट हो गई थी। सुंदर ध्यान था, थैंक 5 मिनट ही मैंने किया था। यू, थैंक यू। थैंक यू। कविता सैनी जी, कविता सैनी मैम, कविता मैम, शिखा मैम, कोई भी अनम्यूट कर लें। मुझे अभी तक कुछ नहीं था, मैं सो के उठी हूँ। यहाँ बैठने के बाद मेरी आंखों से भी पानी बह रहा है, नाक से भी पानी बह रहा है। मुझे नहीं पता अब ये क्यों हो रहा है। आत्मवंदन मैम, सभी को आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम शुरुआत तो हुई, बहुत कनेक्शन भी हो रहा था, इतनी एनर्जी आ रही थी ना मैम, मुझे तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा था, याद नहीं कुछ बाद में। बस आखिरी में ना पैरों में, मेरे लेग्स में इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही थी, मेरे से बैठा ही नहीं गया लास्ट में। तो मैं 5 मिनट पहले तो मुझे उठना ही पड़ा, उठ के वॉक की, पानी पिया, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ रही थी, महसूस हो रही थी कि हाँ ध्यान तो बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, कविता मैम, संतोष मैम, कविता मैम, संतोष मैम। और सभी वीडियोस कल तक की अपलोड हो चुकी हैं, ओनली ये वीडियो है जो अब हो रही है। उसके अलावा जितने भी वीडियोस हैं सब अपलोड हो चुके हैं। मैंने रात को 12 बजे अपलोड किए हैं, मैं 11:30 घर आई हूँ। मुझे ताकि सब लोग बोल रहे थे करके तो जरूर सोऊंगी। वहां पे ब्रदर की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, तो वहां 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, जिसके कारण कर नहीं पाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं तो थोड़ा बाद में ही जुड़ी हाँ। और मेडिटेशन तो नहीं किया, लेकिन गाना सुना, बहुत सुंदर था, और आप सब लोगों के दर्शन करे। मैं सिर्फ हमें इसीलिए जुड़ पाई। बस, थैंक यू मास्टर। थैंक यू मैम। संतोष मैम। मैम रेखा जी को बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। उन्हीं की वजह से देखो, वो मुझे जगा के और वो घूमने चली गई हैं, उन्होंने मुझे जगाया, तो आज मैं बैठी हूँ, देखो इतने दिनों में, आपने भी देखा आज मैं बैठी थी और वो घूम रही थी। वो आपके रूप में अपनी प्रेजेंस छोड़ के गई है यहाँ पे। मुझे यहाँ बिठा के और वो चली गई है। मैं तब से आज बस 5 मिनट 10 मिनट पहले से ही कनेक्ट कर लिया था मैंने, बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब बताया ना उन्होंने, मैंने कहा मुझे तो जगा के आज वो ही गई है। उनकी आज वजह से बैठी हूँ। आज ऑब्स्टेकल सभी की लाइफ में आए हैं, जितने भी हम ग्रुप के मेंबर्स थे, ज्वाइन करने में ऑब्स्टेकल हर एक को आई है आज। तो उसके पीछे इतना बड़ा मैसेज साथ में आया। देखिए क्या क्या होता है, वे लाइव लैब हमें कैसे मिली हुई है यहाँ पर। एक एक चीज को, वही मैसेजेस को लेते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए कैसे हम लोग अपने ज्ञान यही को मैम जो ले आपने कहा, कीचड़ में कमल, भाई इस गृहस्थी में भी रहना है और ध्यान भी हाँ, करना है, परिवार में भी सारी अपनी वो निभानी है, हाँ, और ये ज्ञान भी लेना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज की एक एक चीज हर पर्सन से कितने अच्छे से कनेक्ट हो रही है। हाँ जी, जी जी। ये यस। पत्थर वाली बात भी बिल्कुल सही हो रही है। सभी के साथ आ रहे हैं, पहले रास्ते में पत्थर है तो फिर आगे अच्छा रास्ता भी आएगा। हाँ, मैं जो मैम वॉक करके आई हूँ ना, जैसे रोज तो मैं मेडिटेशन के बाद अपने घर के गार्डन में ही थोड़ा सा जैसे 10-15 मिनट की वॉक कर ली, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम रोड पर ही वॉक करके आई हूँ, और वो साफ रास्ते पर ही, सड़क पर ही वॉक करके आई हूँ मैं। और जैसे ही मैंने आई हूँ, मेरा फोन में फोन लेके गई हूँ कि कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हाँ हो नहीं रहा था। मैंने कहा चलो फिर मेडिटेशन करना है तो वॉक करके आऊंगी, फिर कर लूंगी। और वो सड़क पर ही करके आई हूँ, बिल्कुल साफ रोड था। तो और यहाँ आई हूँ तो आप वो ही पत्थर रास्ते बता रहे थे, तो मुझे भी लगा कि ये हुआ क्या। मेरे नहीं, लिए रियली वो आप अगर इस ध्यान को करोगे ना, तो आपको पता हाँ भी जी, चलेगा कि आज ये सब हुआ क्यों था, किस ज्ञान को हाँ जी,
सरस्वती माँ खुद किस ज्ञान को देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हाँ जी, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, संतोष जी प्लीज। जी, आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। ध्यान तो बहुत अच्छा था, पर मैं अपने में ले जाती हूँ ना तो फिर सब खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं। मुझे और उस कुछ नहीं दिखा, एक छोटा सा बच्चा और एक माँ भिखारन के रूप में दिखी, और कुछ नहीं दिखा। बाकी माफी मांगती रही इसमें अपने आप सबसे, बस। कोई बात नहीं, किसी चीज मेरा को हाँ, के साथ जुड़ो मत, किसी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ो मत। अगर कुछ आ रहा है ना, तो अब बार बार जब भी वही वही बच्चे वाला सीन हाँ, अब आए ना आपके ध्यान में, तो आप उसको यहाँ बोलो क्लियर कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे से इसका जो भी मैसेज है प्लीज समझाओ। हाँ, तो आपको एक एक चीज फिर समझ भी आएगी। आप इसी को बोलो, जितनी बार भी बैठो ये बोलो कि मैं इसका मीनिंग को जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार आपके साथ हो चुका है। तो आप इस चीज को फिर हाँ, से बोलो कि मैं इसके मैसेज को जानना चाहती हूँ, ताकि मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ पाऊं, पता चले मुझे कि क्या मैसेज देना चाह रहा है ये इमेज मुझे, ये जो बार बार आ रहा है बच्चा, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है मुझे। तो आप एक बार इसी के साथ आगे बढ़ो। इससे अगर मैसेज नहीं मिलता फिर आगे देखते हैं, मिलेगा वैसे। ठीक है, थैंक यू। थैंक मैम यू जी। संगीता मैम जुड़े थे अब। हाँ, वो शायद चले गए होंगे, उनका जाना होगा, उन्होंने तो घर का सब काम करके जाते हैं ना वो, फिर एकदम चले गए होंगे। हाँ जुड़े जी। तो थे वो। आई नो। हाँ मैं देखा, मैंने भी है, मैं कि हैं, मैं कि तो कोई और होंगे संगीता। नहीं, उनके नंदोई की तबीयत खराब है तो उनको वहां जाना होता है डेली, तो वो घर का भी करके जाती हैं, तो इस वजह से। हाँ ठीक है, थैंक यू। ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी, ओके। हाँ जी।